अलग होता है बाबा। और ये फिर भी मैं कोशिश करूंगा कहीं न कहीं आप सभी को राम से जोड़ने का, क्योंकि जो राम का है वही काम का है। बिलनी कहती है वो मेरी झोपड़ी के बाग आज। अच्छा, कितने लोग अपने घर भगवान को बुलाना चाहते हो? एक बार हाथ खड़ा करो जो बुलाना चाहते हैं। कई जना कांबड़ में बुला, यूं बैठा कांबड़ में, कई जना यूं बैठा, कचेड़ी आके धरनो देन बैठा, वजह हमारी मांगे पूरी करो। हाथ खोल के आनंद से गाइएगा। जो भगवान राम को मानते हैं दोनों हाथ खड़े करके ताली से बोलेंगे वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथों को उठा करके ताली के साथ बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। भगवान राम के सम्मान में ताली से बोल दे सभी लोग। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। माँ और मासी का आशीर्वाद साथ में। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बस यही आशीर्वाद सबसे बड़ा है दुनिया में। सजाऊंगी हो राम आएंगे तो अंगीना सजाऊंगी। ओ मेरे सोए हुए बाग, मेरे सोए हुए बाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के। आज मैं मानता हूं गहलोत परिवार की झोपड़ी के बाग खुल गए हैं, वरना इतने लोगों का प्रेम से आना मतलब कि सभी राम स्वरूपी हैं। एक बार सभी तालियों से बोल दें वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। वो राम आएंगे तो झूली ना झुलाऊंगी। वो राम आएंगे तो पली ना झुलाऊंगी। मेरे किए हुए, मेरे किए हुए सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय गुरु। भोग लगाऊंगी। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात आपसे पूछता हूं। देखो, परिवार से पहले स्वागत हो गया। ये बस ये प्रेम है। ये ब्यावर से हमारे गोविंद जी माली हैं और इनकी ससुराल निम्बाज में है। अब आप पावना है, पावना रवाज से तालियां बजाओ तो ठीक है, नहीं तो हैंग 100 रुपया काटन तैयार रख दो। आप बहुत अच्छा भजनी भी है। हमारे बाद में आप भी बारी आई जिन टाइम आप 100 रुपया थाली में नहीं रखो, 55 दे दी, जो कि बोली गाय ना दोनों बेटी तो बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने भोग रखते हैं? किसी ने देखा है भगवान ने खाया है? आज तक नहीं। कर्मा बाई के अलावा भगवान ने किसी का नहीं खाया, या माँ यशोदा के हाथ से भगवान ने खाया है, वरना नहीं खाया है। इसलिए हम तो भगवान तो खाली बस सुगंध की भूखे हैं। तो निश्चिंता से भिलनी भगवान से कहती है, ये भगवान आप मेरे घर आए, आपको भोग लगाऊंगी, पर मैं तो जंगल में हूँ। उसके पास झूठे बोर पड़े थे, उसने एक एक बोर को चक्कर के रखना शुरू किया कि मेरे भगवान को कोई खट्टा बोर नहीं मिल जाए, मेरे भगवान को मीठी बोर मिलनी चाहिए। उसके प्रेम का भाव देखिए। तो भगवान घर आए हैं और भिलनी भगवान की बनवार कर रही है। और आप भी एक बार मैं चाहता हूँ ताली बजाकर बोल दें, ओ राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, वो अपने हाथों से प्रभु को जिवाऊंगी। क्योंकि जिंदगी में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, कोई नहीं कह सकता। जाने अनजाने सबसे थोड़ा बहुत पाप होता है। कोई रिटेल का व्यापारी तो कोई होलसेल का है, और सबसे थोड़ा बहुत होता है। इसे भिलनी कहती, भगवान के चरण मेरे घर पड़ेंगे, उनके चरण की धूल होगी और वो धूल में सिर पर लगा लूंगी तो क्या होगा? मुझे विश्वास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास हो तो आप भी बोलिएगा, ओ मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। वो सबके जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। तू ही जगदाता विधाता, तू ही जगदाता भाग्य विधाता, तेरे चरणों में चारों धाम। एक बार बोलो आप भी, राम जी का नाम बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। बोलो, हे राम। थोड़ा और धीरे बोलो, काया ने कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। मऊ आवाज बाहर आई जाला तो तकलीफ पड़ जाला शरीर में। अरे बोलोगे तो ही भगवान सुनेगा, बोलने वालों की सुनता है। और आजकल तो वो भी नहीं, अबे जमानों की ओर पहले वाला भगवान आवता, हमें तो भगवान हम ही जानो पड़े। हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही बनाए। कहते हैं भगवान की करता है, कभी कभी कह नहीं सका फलान जी खोटो काम देखो, राम निकलो को बैला। तो करने वाला भी वही है और वही बनाने वाला। बोले
ही बनाए तू ही बिगाड़े। तेरे चरणों में चारों धाम हेरा तेरा हेरा तेरा। और भगवान राम जब आते हैं ना, आपने राम जी की फोटो देखी होगी, कभी इतने लोग बैठे हैं, सत्य देखना, राम जी अकेले किसी फोटो में नहीं बाबा। भगवान राम लक्ष्मण साथ में सीता जी, और चरणों में कौन बैठे हैं? चरणों में कौन बैठे हैं? हाथ जोड़कर। हनुमान जी बोलो तो ठीक है, नहीं तो घोटो लेन डोकरा आवे जाए 11 बजे। एक बार हनुमान जी का जयकारा करेंगे, बोले बालाजी महाराज की। वो राम आएंगे तो लक्ष्मण जी को लाएंगे, वो राम आएंगे संग सीता जी को लाएंगे। अब मेरे सिर्फ पुरुष वर्ग जितना भाई बैठा हूं, जो माता बहनों ने सिर्फ ओनली भाई। अब जो अपने आप को हनुमान जी मानते हो, एक बार हाथ खड़ा करो, हनुमान जी मानने वाले। घोटो तो को नहीं द्वारा करना, पर हनुमान जी इसलिए क्योंकि दास होना हनुमान जी जैसा भक्त आज तक कोई भक्त हनुमान जी जैसा नहीं हुआ है। एक बार सिर्फ हमारे भाई हाथ खड़े करेंगे, पुरुष सभी एक बार हाथ खड़े करके, माता नहीं, लुगाया नहीं, खाली आदमी सभी दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, ओ इसी बजरंग के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले बालाजी महाराज की। ओ इसे हनुमत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम भी उसी घर आते मित्रों जिस घर में कवि कहता है, ना बसता में काशी में, ना बसता कैलाश में, वचन हमारा सिद्ध कर बनो में बसता विश्वास। जहाँ भगवान के प्रति विश्वास होना वह भगवान आते हैं, और जहाँ पर विश्वास ही नहीं हो, कई लोग ऐसे बैठे हैं तो उन्होंने सबूत भी मांग लिया था, बोले ये राम सेतु क्या है, कोई सबूत है क्या इसका? भगवान ने सबूत ही दे दिया है, और वो भगवान स्वयं आ रहे हैं। इसलिए हमारे मारवाड़ में भी, मारवाड़ी की रचना में गोविंद राम जी महाराज कहते हैं, अरे राम जी मिल जावे निचोरा को हाजी बात रो, राम जी मिल जावे निचोरा को साची बात रो, गणदानी मिल जावे निचोरा को बात रो। सावरियो मिल जाई रे निचोरा को हुनरी बात रो। बोले राम जी महाराज की, अनंत सिंह दरियाल जी महाराज की। ए माय बापरी सेवा करनी तीरथ गंगा मातरो, मात पितारी सेवा करनी तीरथ गंगा मातरो, अठे दियोड़ो वटे मिलेला लेनो हाथो हाथेरो। अरे अठे दियोड़ो वटे मिलेला लेनो हाथो हाथेरो। ए सावरियो मिल जावे राम जी मिल जावे, राम जी मिल जावे नीचो राखो थोड़ी बात रो, सावरो मिल जाई रे नीचो राखो हरी बात रो।
नुगरा मिनक रो संगनी करणो तिरिया चंचले जाते रो। अरे नुगरा नर रो संग नहीं करणो तिरिया चंचले जाते रो। ये सावरियो मिल जावे राम जी मिल जावे, सावरो मिल जावे नीचो राखो थोड़ी बात करो। सावरो मिल जावे नीचो राखो थोड़ी बात करो। सतगुरु साची केवे मानो उनरी बात रो। ए साचा सतगुरु साची केवे मानो उनरी बात रो। गोविंदो सन्यासी बोले चेलो निर्मल ना फेरो। अरे गोविंदो सन्यासी बोले चेलो निर्मल ना फेरो। ए सावरियो मिल जावे राम जी मिल जावे, सावरो मिल जावे नेचो राखो थोड़ी बात रो। नामी मिल जावे नेचो राखो हाची बात रो। मने सीताराम हे मने सीताराम, सीताराम रटिले थारा पाप जावेला सब कटे रे। रहमत बाबा सीताराम। देखो सीताराम का कितना प्रभाव है। सीताराम कहते ही संत बता रहे हैं। सामान्य आनंद जी वैष्णव आगे से बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आपका। आपका बहुत स्नेह है। हमारे मासूस जी जब दुनिया छोड़कर चले गए थे, उनकी सत्संग थी, उस समय भी आप पधारे थे और स्नेह से जब भी याद करते हैं पूरे परिवार से बधाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई आनंद जी करें। मने सीताराम हे मने राधे श्याम, हे मने सीताराम, सीताराम रटिले ए थारा पाप जावेला सब कटे रे। द्रौपदी को तो दुष्टों ने घेरी, हरि पल भर करी नहीं देरी। बहुत सुंदर भाव है। द्रौपदी को दुष्टों ने घेरी, हरि पल पर करी नहीं देरी। महाभारत क्यों हुई? अपर घरों में बहने छोटी मोटी सबरे वे। वो महाभारत हुई थी इसलिए कि दुर्योधन जब महल में आया तो द्रौपदी ऊपर थी। अब महल में ऐसी डिजाइन की गई कि पानी की डिजाइन थी, वहां तो कांच लगे हुए और कांच की डिजाइन वहां पानी। दुर्योधन आया, दुर्योधन का पांव पड़ा और दुर्योधन पानी के अंदर गिर गया। दुर्योधन को लगा कि कांच है, मैं चल के चला जाऊंगा। और जैसे ही दुर्योधन ने कांच समझकर पानी पर पांव दिया तो पानी में गिर गया। और पानी पर गिरा तो द्रौपदी ऊपर बाल सुखा रही थी, खुले बाल थी।
और द्रौपदी को देख करके द्रौपदी ने उस दुर्योधन को देखकर कहा कि अंधे का बेटा भी अंधा है, इसे इतना भी पता नहीं कि पानी है या कांच है। एक बोल के कारण दुर्योधन ने वचन उसी दिन से ले लिया कि जिस दिन तुझे भरी सभा में इन्हीं खुले बालों से खींच कर ले जाऊंगा और तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र नहीं करूंगा जब तक मैं शपथ नहीं लूंगा। तब ये घटना हुई साहब। उस समय भगवान कृष्ण, द्रौपदी ने एक समय भगवान कृष्ण के हाथ में एक छोटी सी पट्टी बांधी थी, उसका ऋण चुकाने के लिए भगवान स्वयं आए। पधारो मामा जी, आओ आओ सेवरे सरकार। वो द्रौपदी को तो दुष्टों ने घेरी, हरी पल भर करी नहीं देरी। वो थे तो चीरी बैठायो झटपट रे, हरी चीरी बैठायो झटपट रे। थारा पापे थारा पाप जावेला सब कटेरे। मंदे सीताराम हे मंदे राधे श्याम, हे मंदे सीताराम सीताराम रटीले। हे थारा पाप जावेला सब कटेरे। नरसी जी तो तेरे सुनाई, हरी पल भरना देर लगाई। ये मामा जी आया, भोपा जी को नहीं, आप चिंता मत करो। ये जना यूं भाव देख रहे कोई भोपो जी आएगा वैन बूझ बूझ करेला। भोपोरी बाड़ी जरूर है, बाकी भोपा जी नहीं है वे। भोपोरी बाड़ी सेवरी हमारे मामा श्री, बड़े मामा श्री हैं, दुर्गाराम जी पधारे हैं, आपको और साथ में पधारे सभी को प्रणाम। नरसिंह जी महाराज के पास में 14 करोड़ की माया थी। अब 14 करोड़ की माया तो नरसिंह जी महाराज ने इकट्ठी कर ली, पर उनको ये ध्यान नहीं था करना क्या माया। उनके गुरु पीपाजी महाराज आए एक दिन। पीपाजी महाराज ने आकर कहा कि नरसिंह ये तो माया है 14 करोड़ की, इसका करेगा क्या। और आज भी कई जना भरम में फंसी उड़ा है। 5 रो ब्याज ले 10 रो ब्याज ले 8 रो ब्याज ले। जिनो ब्याज लेन जको आदमी घर करे उन्हें औलाद बिगड़े या पचे उन्हें बीमारी में पया जावे। दूजो जो बेटी रा पैसा लेवे उन्हों घर कदे नहीं खुदरे, आप लिख लेना। तो नरसिंह जी महाराज ने जवाब दिया दादा कि बड़ी मुश्किल से माया कमाई है। तो पीपाजी महाराज के पास में सुई और धागा था। सुनना, जो लोग घमंड में पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, कहीं ना कहीं दान नहीं करें, नहीं वे मरते मर जाओ, बाकी पाचे हाथ पड़ने उन माया माते बैठा रहे, पाचा हाथ पड़ने उठी जावे। देख लीजिए आप, नहीं वो खोदो जन कभी हाथ निकल जाने जन समझ लो कि मोरा पड़ता था कोई लड़ता था जो कोई माया में फंसी उड़ा पाचा आया, नहीं वो फंसी उड़ा बैठा है। अब नरसिंह जी महाराज को समझाया उन्होंने, वो सुई ली, कहा कि ये नरसिंह तू मुझे गुरु मानता है, ये धागा है ना मेरे हाथ पे बांध दे और मैं तेरा गुरु बंधन मान लूंगा। तो वो धागा तो बांध दिया हाथ में पीपाजी महाराज के। अब सुई दे दी नरसिंह जी, कहा नरसिंह ये धागा तो मेरे पास में है और वे नहीं वे मने अगर कोई राम जी पास जावे और मैं स्वर्ग चला गया तो धागा ये डोरा मैं लेकर चला जाऊंगा और ये सुई है ये तू ले आना। जब कभी कपड़े फट जाएंगे तो दोनों गुरु चले बैठ करके सी लेंगे। अब समय आया, एक दिन पीपाजी महाराज दुनिया से चले गए। नरसिंह जी महाराज उनके अंतिम संस्कार में गए तो जाकर देखा तो शरीर में जितने कपड़े थे गहने थे सब उतार दिए। अब वो हाथ में बंधा हुआ धागा था वो तोड़ने लगे तो नरसिंह जी महाराज ने कहा रुको रुको,
ये मत तोड़ो। क्यों? कहने मारा गुरुजी कहन गया कि मैं हाथ लेन जाऊंगा, जब वो हाथ लेन जाई ना मैं हुई लेन जाऊं। लोग हसन लगा क्या नरसिंह जी महाराज सिर्फ माया में बजोड़ा हो, दुनिया रो ज्ञान नहीं है। अरे दुनिया में आदमी जैसा आया ही वैसा जाना पड़ेगा, साथ में धागा धन माया नहीं जाएगी। राम जी का नाम लिया या कुछ पुण्य किया या कुछ प्रेम किया कुछ धर्म किया तो जाएगा, वरना ये नहीं। वो धागा तोड़ दिया, वहीं पटका। नरसिंह जी को शमशान में ज्ञान हो गया कि जब ये एक इतना सा धागा नहीं ले जा सकते तो ये लोहे की सुई में कैसे ले जाऊंगा, और लोहे की सुई नहीं ले जा सक तो ये धन माया या 14 करोड़ की माया क्या काम। नरसिंह जी घर आए, आते ही 14 करोड़ की माया पूरी की पूरी धर्मशाला बना दी, संतों में लुटा दी। और एक समय ऐसा आया, सुनना नैने भाई मायरा रो समय, और उन समय सगा संबंधी लोभी मैंने लिखन भेजिया, हवा मन काजल मोजन हैंगना डूब डूब ने मरी, हवा हाथ मन मोड़ी फांसियों खान मरी। करी कौन? वो देखी कंकुपत्री बाबा श्री आई ना, कंकुपत्री का सिस्टम उस समय से चला। उस कंकुपत्री के ऊपर सबसे पहले लिखा गया श्री चार भुजाए नमः। तो वह कंकुपत्री नरसिंह जी महाराज ने दीन वे हाथे बैठा ने संत महाराज मोड़िया कियो के महाराज बाईरे मायरो आयोड़ो है ये तुम्बा लेन जाओ करो की कर मायरो। नरसिंह जी महाराज बहुत बढ़िया बात करी। सबका ध्यान इधर चाहूंगा, एक बातें छोड़ दे 1 मिनट के लिए मेरी तरफ। आप भी कंकुपत्री छपा देना, उसके ऊपर इसीलिए लिखा जाता है। सबसे पहले तो नरसिंह जी महाराज ने कहा है अपने कोई चिंता की बात नहीं है, मायरा वो भरेगा जिसका नाम ऊपर लिखा होगा, अपना तो नाम नीचे लिखा है, अपने कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए आज ही भगवान का नाम लिखा जाता है। तो मित्रों हम तो घमंड में हैं, देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, देने वाला भी और है, बस हम तो खाली चिंता में हैं कि हमारा है। इसलिए भगवान कहते हैं नरसिंह जी महाराज की उस 14 करोड़ की माया का भगवान ने 56 करोड़ करके वापस लुटाया है। ये ठाकुर जी महाराज की माया है। इसलिए कहा ओ नरसिंह जी तो तेरे लगाई, हरी पल भरना तेरे लगाई। बजाए एक बार ताली बजा आनंद के साथ। ये चार बुझाना देखी ओ थे तो मायरो भरो चटपटी रे, थे तो हाथ भरो चटपटी रे। ये धारा पापे ओ धारा पाप जावेला सब कटे रे। भजन किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये लाइव चल रहा, मैं अभी पुरानी नहीं अभी की बात बता रहा हूँ। हमारे भजन कलाकार हुए राजकुमार जी स्वामी, जो आप वैष्णव है उधर, वो उनको बोल रहे राजकुमार जी की 5 बच्चियां सुनना मेरी बात को, भजन व्यर्थ नहीं जाता। बाबा मैंने ऐसी बात, नरसिंह जी परियार चले गए दुनिया से, उन्होंने एक ही भजन गाया भाई, नरसिंह परियार 64 जोगणी। तो क्या पता माता जी की कोई एक कृपा हो गई, एक भजन से उनकी मतलब एक कुछ नहीं अंगूठा छापते पहले के टाइम में लग गई थी नौकरी, और केस जीते और वो सरकारी नौकरी लग गई एक भजन के प्रताप से। ये भजन काम आया राजकुमार जी स्वामी के, लाइव चल रहा बता रहा हूँ। उनके 5 बच्चियां हैं, अभी भी पीछे सत्संग थी। जब दुनिया से गए तो स्थिति ये हो गई कि पीछे कुछ नहीं था, पर भजन भगवान ने सुना। उन 5 बच्चियों का भार था, और जिन लोगों ने राजकुमार स्वामी जी के भजन सुने ना, जब उनकी डांगड़ी रात थी उस दिन उन भजन सुनने वाले लोगों ने उन बच्चियों के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दिया। मित्रों ये भजन की बात है, भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप करके देखिए, जरूरी नहीं मैं गा रहा हूँ ये गाना कहीं ना कहीं मेरा भाग मैं गाता हूँ, बस मेरे भाग से कहीं ना कहीं मैं गाता हूँ आप तक पहुँचता है, और आपके मुंह से भी भगवान का नाम निकले तो आपके खाते में जाता है। तो राजकुमार जी ने ये भजन लिखा, उसमें जाओ। हो राजूया महिमा गाई, हरि राखो चरणा रे बहागी। राजूया महिमा गाई, हरि राखोनी शरणा मारी। ओ माने दर्शन देवो पल पल रे, माने दर्शन देवो पल पल रे। ए थारा पाप
मासो जी का भी भजन है, शायद पिछले वर्ष लिखा हुआ नहीं था, शायद मैं आता। ये भजन की है, आप मंच पर देख रहे हो, मैं बुलाया तो मुझे एक कोई गया है, पर ये निश्चिंदा से मैंने जिन मेरे प्रेम करने वाले हैं उनको कहा है, और एक नहीं या 5-5 जने गाने वाले आ गए। ये हमारे मासो जी का भाग है साहब। भजन तो बस भजन है, बस मन का मैल धो लीजिए, ये हो गया भजन। जब तक मन में मैल होगा तो हरि नहीं आएगा। इसलिए हम सभी बोलेंगे, अंतिम लाइन बोलना हो, एक बार सभी ताली बजाकर बोल दो। ये बंदे सीताराम, बंदे सीताराम, सीताराम रटिले, थारा पाप जावे ना सब कटेरे। बंदे सीताराम, बंदे राधे श्याम, बंदे ओम विष्णु रटिले, थारा पाप जावे ना सब कटेरे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आएंगे हिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा। ओ सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। दोनों हाथों को जोड़ करके जय बोलेंगे। जिनके हाथ में चाय या पानी नहीं है वे चाय पानी वाले नहीं हाथ खड़े करें, क्योंकि वो पास वाले की रिस्क है उनकी। बोले राम जी महाराज की, माता पिता गुरुदेव की, बोले हनुमान जी महाराज की। अब हमारे हनुमान जी अगर तैयार हैं